वेलकम टू सिलेक्शन पूल। आज है 26 नवंबर 2025। 26 नवंबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाले पहला गैर नाटो देश कौन बना है? ये अपना प्यारा भारत, जो ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ओशियन स्काई 2025 जो स्पेन में आयोजित हुआ है, इसमें बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास किए, जिसमें पहली बार भारत ने भाग लेकर नाटो सदस्य देशों के साथ अपनी वायु शक्ति और सहयोग को प्रदर्शित किया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव जिसे उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे टिक कर दीजिए। उद्भव उत्सव ग्वालियर में हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत और अन्य देशों के कलाकार पारंपरिक एवं आधुनिक नृत्य संगीत को प्रस्तुत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल का शुभारंभ कहाँ किया है? ये ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में इन्होंने किया है। तो इसका महत्व क्या होगा कि जो मछुआरे हैं उनकी आय में वृद्धि होगी और उनको मतलब गहराई तक समुद्र में जो गहराई तक जो मछली रहते हैं उनको पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीकों को, मशीनों को दिया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी का शुभारंभ किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में किया गया। तो इसको करेक्ट हो जाएगा। यह वार्षिक संवाद भारतीय और नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री सहयोग और आर्थिक रणनीतियों पर चर्चा की जाती है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो कैथरीन कनॉली जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। ये कैथरीन की बात करें तो आयरलैंड की पहली स्वतंत्र महिला राष्ट्रपति बनी है, जो सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों के लिए जानी जाती है। दिल्ली मेट्रो के किस लाइन को इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी मौजपुर मजिल्स पार्क कॉरिडोर को दिया गया। इस कॉरिडोर को उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग और सतत निर्माण तकनीक के लिए आईसीआई द्वारा सम्मानित किया गया है। कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु केंद्रीय मंत्री ने कौन से 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लेम पोर्टल, ये 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने शुरू किया है। ये प्लेटफॉर्म कोयला खनन में पारदर्शिता, रियल टाइम डेटा शेयरिंग और डिजिटल गवर्नेंस को सुदृढ़ करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एशिया पैसिफिक सिटी समिट 2025 का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो ये आपका दुबई में हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। 2025 में पहली बार यह सम्मेलन मध्य पूर्व में आयोजित हुआ है, जिसमें एशिया प्रांत क्षेत्र के शहरों के बीच शहरी नवाचार और स्मार्ट सिटी सहयोग पर चर्चा हुई है। राष्ट्रीय पीएफओ कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों के मध्य कृषि व्यवसाय में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ
लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक निर्माण हेतु समझौता किया है। तो ये स्वान डिफेंस एंड हैवी इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने ये समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाएगा। यह समझौता भारतीय नौसेना की उन्नत समुद्री क्षमताओं को सशक्त करेंगे और मेक इन इंडिया का पहल को समर्थन देगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, जो कि आपके एग्जाम में इसका भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। तो कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? नागार्जुन और अश्वघोष, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले नागार्जुन और अश्वघोष दो प्रमुख साहित्यकार थे। वसुमित्र भी कनिष्क दरबार में रहता था, परंतु वो क्या था? वह साहित्यकार नहीं थे। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो कलिंग का एक महान शासक कौन था? खारवेल। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। खारवेल कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। यह द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध खारवेल से चेंदी वंश से था। इसने अनेक विजय प्राप्त किए, जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर तथा दक्षिण के सतवाहन शासक सतकर्णी पर विजय प्राप्त किए। यह जैन तीर्थकर की मूर्ति मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राचीन नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म के अनुयायी था। इसने एरा महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियों भी धारण किए थे। कौन धारण किया? खारवेल ने धारण किया था। राजा खारवेल किस चंदी वंश के महानतम शासक थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी कलिंग। सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट हो जाएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी थी और बलश्री की नासिक प्रसिद्ध तथा पुलमावी के नासिक गुहा लेख से उनकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलता है। नासिक प्रसिद्ध से पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों, जिसे तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर का जल पिया था, ऐसा माना जाता है। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? तो तक्षशिला जो था ये विद्या की सबसे पुरानी पीठ थी। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ थी। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमाशिल्य पाल युग में विद्या का केंद्र थे। नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गंधार जनपद की राजधानी थी। यह आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर सिंध तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। रामायण की परंपरा के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने इसे बसाया था, ऐसा माना जाता है। किसे? गंधार को। जन्मेजय का नाग यज्ञ यहीं पर हुआ था। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन था? तक्षशिला। व्याकरण के विश्वविख्यात विद्वान पाणिनि, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के विश्व विश्रुत विद्वान चाणक्य तथा आयुर्वेद चिकित्सा के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य जीवक तक्षशिला में शिक्षा पाए थे। इसके अतिरिक्त कौशल नरेश, प्रसन्नजित, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहाँ से ही ग्रहण किए थे। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य भी थे। अब हम बात करते हैं जो आपको मैंने कल जो क्वेश्चन दिया था, किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सऊदी अरब का राजधानी क्या है? रियाद।
और यह है मैप में सऊदी अरब। ये इसे देख रहे हैं, यह आपका क्या है, सऊदी अरब है। और यहाँ पे क्या है, ये देखिए रियाद है इसकी, सऊदी अरब की राजधानी। अब हम बात करते हैं सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है सऊदी रियाल। क्या है, रियाल। ये है रियाल, ठीक है। चलिए, ये देखिए जो सऊदी अरब में भारतीय प्रवासी समुदाय ने P4 प्रोग्राम किया है, इसमें क्या है कि साथ में तेलुगु भाषा दिवस भी इन्होंने मनाया है, ठीक है। अब आज का जो क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। आपको इसको सही करने हैं, आपको कमेंट करने हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जहाँ भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए।